बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हकीकत टीवी चैनल से जो खबर मिलती है वो इंटरनेशनल मीडिया में बाद में आती है और फिर जो हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से आपको इनसाइड खबरें मिलती है। किसी सोशल मीडिया चैनल या सैटेलाइट चैनल पर यह खबर नहीं थी कि इंडिया परेशान था, अमेरिका उसको फंसाना चाह रहा था और कह रहा था कि हर सूरत तुमने अफगानिस्तान में फौज भेजनी है, और इंडिया ने इनकार कर दिया था क्योंकि उसको ग़ज़वा हिंद का सबसे ज्यादा खतरा था। हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने आपको तफसीली इवन के हालिया आपको वीडियोस बनाकर दी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें कहा कि मोदी ने अफगानिस्तान में फौज भेजने से इनकार किया है और इसी वजह से उनके खास तौर पर आर्मी चीफ ने आना मुस्तरद कर दिया और फौज भेजने की फाइल मोदी की टेबल पर मौजूद है। और आपको यह भी कहा था अमेरिका भारत को सजा देगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उसके बाद अशरफ गनी का बताया कि उसने मोदी को कहा कि तब आओगे तुम काबुल जब सब कुछ फतह हो जाएगा। अब हकीकत टीवी आपको भारत के नंबर 1 एंकर रजत शर्मा, उनका नंबर 1 टीवी शो पूरा चैनल वो ऑन करते हैं, उनका ये क्लिप दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने सारी दुनिया के सामने, अब मामला हिंदी जुबान में अगर हम कहें तो गंभीर हो चुका है, इतना ज्यादा इस वक्त मुश्किल और टफ हो चुका है इंडिया के लिए कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आकर धमकियों का तबादला हो रहा है। अब आप सबसे पहले रजत शर्मा का एक क्लिप देखिए और फिर सोचिए हकीकत टीवी ने आपको जो बात की वो कैसे पूरी हो रही। ये क्लिप के अंदर वो कह रहे हैं कि अमेरिका में फंसाना चाह रहा था, बुरी तरह बदतरीन खेल हमारे साथ खेलने जा रहा था ताकि हम अफगानिस्तान में फंस जाए। आप ये क्लिप देखिएगा और उसके बाद आपको हकीकत टीवी अंदर की खबर देने जा रहा है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान मामला इतने खराब हो चुके हैं कि इंडिया अब अमेरिका आमने सामने, अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर साथ नहीं दिया तो फिर पाकिस्तान, अफगान तालिबान, रशिया और चाइना के रहमो करम पर ऐसे छोड़ेंगे कि तुम तड़पते हुए अमेरिका के पास आओगे। ये जरा आप सबसे पहले क्लिप देखिए, फिर उसके बाद आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अफगानिस्तान का पूरा मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान है। इसलिए भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। अमेरिका की स्थिति यह है कि वो अफगानिस्तान के मामले में भारत को फंसाना चाहता है। अमेरिका तो चाहता है कि भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में भेज दे, अपनी फौज वापस बुला ली और हमें वहां भेजना चाहता है। लेकिन मेरी जानकारी है कि भारत किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेगा। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दी है, साजो सामान दिया है, गोला बारूद दिया है और यह अभी भी चलता रहेगा। लेकिन भारत इस बात को समझता है कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे तो आपको याद होगा अमेरिका ने तालिबान से होने वाली बातचीत में भारत को शामिल नहीं किया था। अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो झगड़ा सुलझाने की कोशिश में भारत की अहम भूमिका हो सकती थी। भारत अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले करता। जैसे अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनाने की कोशिश में भारत उसकी मदद करे, वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करे। चीन को डर है अगर काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया तो चीन का शिनजियांग प्रोविंस उसके हाथ से निकल जाएगा। बड़े लंबे वक्त से वहां के उइगर मुसलमान अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। चीन को लगता है कि अगर तालिबान काबुल में आ गया तो उइगर मुसलमान जोश में आ जाएंगे, चीन में जिहाद छेड़ देंगे। आपको याद होगा इसी डर की वजह से चीन ने तालिबानी नेताओं को अपने यहां बुलाकर उनसे कमिटमेंट लिया था कि उइगर जिहाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अलग है और प्रॉब्लम यह है कि तालिबान उसी की खड़ी की हुई मुसीबत है, उसी की बनाई हुई फोर्स है। अब पाकिस्तान का डर है कि अगर तालिबान मजबूत हुआ तो एक दिन पेशावर पर भी दावा ठोक देंगे। और यह समझना पड़ेगा कि तालिबान बाहरी लोग नहीं है, अफगानी है, अफगान के लोग हैं, लेकिन कट्टर हैं, इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर हैं, शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इस वक्त की हालत यह है कि पाकिस्तान तालिबान को भड़का रहा है। पाकिस्तान ने पश्तूनों को तालिबानियों का साथ देने के लिए भेज दिया है, लेकिन मुश्किल पैदा हो गई
जब अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी तालिबानियों को मारकर उनकी लाशें वापस पाकिस्तान भेज दी। इसीलिए अब पाकिस्तान फंस गया, न वापस भाग सकता है, न और ज्यादा पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान भेज सकता है। इस पूरे मामले में भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। हम जंग में कहीं नहीं हैं, न अफगानिस्तान की सरकार के साथ, न तालिबान के साथ। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, क्योंकि हमारा वहां के लोगों के साथ एक रिश्ता है। इसलिए भारत ने एक दो बात क्लियर कर दी है। अफगानिस्तान में जंग से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जबरदस्ती कोई सरकार अफगानिस्तान के लोगों पर थोपी नहीं जा सकती। रास्ता बातचीत से निकलेगा। बात करने से ही शांति स्थापित होगी। इसलिए आपस में बैठकर बात करना जरूरी है, और इसके लिए अगर भारत को तालिबान से भी बात करनी पड़े तो मुझे लगता है यह करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की शांति भारत के भले के लिए है। आपने क्लिप देखा, अब आपको समझ आ गई जो हकीकत टीवी आपको कहता रहा कब से कि किस तरह अमेरिका फंसाना चाह रहा है, अमेरिका इंडिया को पूरी तरह इंगेज करना चाह रहा है। मामला क्या है? देखिए, एक तो हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इंडिया उसकी सदारत कर रहा है। इंडिया असल में चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात खराब रहें। इसके लिए वो चाह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस जाएं, उसमें ज़्यादा ममालिक जाएंगे, उसमें इंडिया भी जाएगा, फिर वो लड़ना चाह रहा है। अकेला वो नहीं जाना चाहता, जबकि पहले उसने अमेरिका को कहा था कि अमेरिका और नेटो के होते वो आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस वक्त जो खेल चल रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर तुम नहीं आते तो फिर चाइना से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिवाय अमेरिका के। तुम्हें हम रहमो करम पर छोड़ देंगे पाकिस्तान के, इवन के तुम्हें हम रहमो करम पर छोड़ देंगे अफगान तालिबान के और चाइना के। इस वक्त सूरत हाल ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया की फोर्सेस तो आ रही हैं, लेकिन हर सूरत अमेरिका चाहता है कि उसके कश्मीर में अड्डे बने, वहां पर इसराइली मॉडल लगे और इंडिया की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आए, ताकि इंडिया वहां इंगेज हो जाए। इंडिया को मार पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। जब पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा तो दोनों ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे। इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का खतरा खटक रहा है इस वक्त सूरत हाल ये सामने है कि ताइवान को इस वक्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, $750 मिलियन का असला दे रहा है काउंटर करने के लिए चाइना को। दूसरी जानिब रशिया के जो खास तौर पर जमीर काबुल स्पेशल इन्वॉय हैं पुतिन के अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने कहा है कि इंडिया का कोई काम नहीं है। 11 अगस्त की जो मीटिंग दोहा में हो रही है पाकिस्तान, रशिया, चाइना की अमेरिका के साथ, इंडिया का ना कोई इन्फ्लुएंस है ना उसका कोई काम है, तो हम उसको इन्वाइट क्यों करें? ये चीज़, और सबसे ज़्यादा इंडिया को खतरा खटक रहा है कि सेंट्रल एशिया उनके साथ है, इवन के ईरान साथ है, फिर उसके अलावा पाकिस्तान साथ है, चाइना भी अब अफगान तालिबान के साथ हो चुका है। जब ये सारे ममालिक उनके साथ हो चुके हैं तो फिर हम क्यों अफगान तालिबान से दुश्मनी मोल लें? क्योंकि जब ये सारे ममालिक हो चुके हैं तो कश्मीर में फिर उनको लाना कोई मसला नहीं, वो भी तब जब इंडिया पूरी तरह ताइवान की साइड पर जा रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर सपोर्ट करने जा रहा है। उसको पता है कि चाइना ने वापस आना है और चाइना ने अफगान तालिबान के जरिए कश्मीर के मामलात को बिल्कुल ख़राब करना है। क्योंकि देखिए, अफगान तालिबान अभी तो आप उनको देखते हैं एज अफगान तालिबान, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप उनको देखेंगे अफगानिस्तान की हुकूमत। तो अगर अमेरिका की फौजें जा सकती हैं किसी मुल्क के अंदर, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर चाइना का अड्डा नहीं बन सकता? अफगान तालिबान की मर्जी है। तब ये वर्ड नहीं यूज़ होगा अफगान तालिबान, तब ये वर्ड यूज़ होगा कि वहाँ पर जो हुक्मरान है, प्राइम मिनिस्टर है या अमीर है, जो भी वो अपने आप को कहलवाना चाहे, फिर अफगानिस्तान की हुकूमत होगी। फिर जो भी फैसला होगा वो ये नहीं कहेंगे ग्रुप, वो कहेंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत और चाइना की हुकूमत इन्होंने मिलकर फैसला किया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी फौजें भेजेगी लद्दाख की साइड पर या जिस तरह भी है, फिर इस तरह गुफ्तगू हुआ करेगी। इंडिया इस चीज़ से खटक रहा है, इसीलिए अमेरिका के वो आमने सामने खड़ा हो गया। और इस वक्त मामला ये है कि बुरी तरह अमेरिका बर्बाद होने जा रहा है और इस बर्बादी के अंदर वो इंडिया को घसीटना चाहता है और इंडिया पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि अमेरिका हमें फंसा रहा है। सो हकीकत टीवी ने आपको खबरें बड़ी अरसे पहले दी थी। ये मीडिया पर खबरें नहीं आती, लेकिन आप देख लें कि इंटरनेशनल मीडिया पर, ये इंडियन मीडिया खुद जब बोलता है तो आपको पता चलता है कि ये खबर तो हमने हकीकत टीवी चैनल पर देखी थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।